सभी को नमस्कार। आज है 14th ऑफ जुलाई 2024 और कल जो रिजल्ट्स आए हैं यानी 13th ऑफ जुलाई 2024 को जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चार पांच ही रिजल्ट है, बहुत एक इंडस्ट्री का आपको ओवरव्यू अच्छे से देगा। तो एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को 40 या 45 सब्सक्राइबर्स है तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को आपका मतलब आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट पहला जो रिजल्ट है वो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का। अभी जब मैं रिजल्ट्स बताऊंगा तो रिजल्ट के साथ कंपनी क्या करती है आपको एक सेक्टर का व्यू आना चाहिए कि हाँ रिजल्ट्स तो अच्छे हैं बट कंपनी का एक्चुअली काम क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ही आप एक लिंकेज डेवलप कर सकते हो। ठीक है। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करता है? म्यूचुअल फंड्स के काम करता है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री है या फिर जो म्यूचुअल फंड वाले इंश्योरेंस भी बेचते हैं, सभी टाइप का एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। जैसे मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, ऐसे एक वेल्थ मैनेजमेंट की फर्म है। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 65% की ग्रोथ है। उसके बाद इबिट देखोगे तो 134% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 112% का ग्रोथ है। ईपीएस अगर आप देखोगे तो 111% का ईपीएस में ग्रोथ है। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर देखोगे, जो मैंने पिछले कल वीडियो बनाए थे या उससे पहले वीडियो बनाए थे, उसमें वेल्थ मैनेजमेंट जो फर्म्स है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आनंद राठी है, फाइव पैसा है, एंजल वन का भी रिजल्ट आने वाला है। जिनके भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया, मतलब रेवेन्यू में भी ग्रोथ, प्रॉफिट में भी ग्रोथ, ईपीएस में भी ग्रोथ। तो आपको ये इफेक्ट उनके स्टॉक्स के ऊपर दिखेगा। मैं एक हमेशा कहता हूँ कि कंपनी का जो फाइनेंशियल फंडामेंटल जो भी एनालिसिस रहता है वो कुछ तो गलत हो सकता है, कुछ हम मिस इंटरप्रिट कर सकते हैं, बट जो डाटा है डाटा को कोई भी छुपा नहीं सकता। मान लो कंपनी ने बोल दिया कि कॉन कॉल में, जो कंपनी का कॉन कॉल रहता है, जो कॉल रहता है जिसमें कंपनी और जो इन्वेस्टर है वो डिस्कशन फोरम रहता है क्वेश्चन आस्क करने का, वहां पर अगर कंपनी बोलती है कि हाँ हमारा ईयर बहुत अच्छा जाएगा, क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा, बट अगर एक्चुअली नंबर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आपके लिए वो एज ए इन्वेस्टर देखने वाली चीज है कि कंपनी एक कमिट कर रही है, नंबर्स खराब आ रहे हैं, तो क्या गड़बड़ है। बहुत सारे कंपनीज, अगर आप टीसीएस का रिजल्ट देखोगे तो टीसीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% की ग्रोथ थी। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने एट नहीं अप्रैल में ही उन्होंने बता दिया था कॉन कॉल में कि हाँ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले वो अच्छे है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ दिख सकती है। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। तो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद बंसाली इंजीनियरिंग का सेल्स 15% ईयर ऑन ईयर पर बढ़ा है। अगर एक सिंपल लॉजिक है या सिंपल एनालिसिस आपको लगाना है, अगर किसी भी कंपनी का, अगर मैच्योर्ड कंपनी है, बहुत बड़ी लार्ज कैप है, अगर उसका 8% 7% 10% का रिजल्ट अच्छा आता है पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। अगर मिड कैप है 10-12% का अगर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ग्रोथ है तो वो अच्छा माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 8% 7% खराब है, नहीं, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट इन स्टॉक्स। तो बंसाली इंजीनियरिंग क्या करता है, जो ऑटोमोबाइल के जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स है, जो गाड़ियां है उनके ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स है उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो ये बंसाली इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप ऑटोमोबाइल का सेक्टर देखोगे तो एक बहुत बूमिंग सेक्टर में है, तो उसको बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ बारे में ये जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो कंपोनेंट है ये भी प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ये एंसिलरी सेक्टर में माना जाता है। उसका ईयर ऑन ईयर पर 15% का रेवेन्यू ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखोगे तो 6% की ग्रोथ है और ईपीएस देखोगे तो 5% की ग्रोथ है। ये आपको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पर आपको जून में कितना सेल्स है, कितने सीआर का सेल्स है, ये सभी करोड़ में फिगर्स है। उसके बाद मार्च में कितना है और ये पिछला क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर मतलब जून से कंपैरिजन, ये जून 2023 से, ये 2023 जून में कंपैरिजन होती है। 294 जून 2023 में सेल्स था। उसके बाद 340 यहाँ पर आपको जो ग्रोथ है वो जून 2024 में दिखती है। उसके बाद आता है, मैंने कल ही वीडियो बनाया है एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। एवेन्यू सुपरमार्ट ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की ग्रोथ दिखाई है। मैंने जो कहा था कि अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है, अगर वो 10% ग्रोथ मिलती है सेल्स में, रेवेन्यू में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप डीमार्ट का यानी एवेन्यू सुपरमार्ट का देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है 19% की ग्रोथ। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में बहुत एक उसको बम्प मिला है कि मार्केट अच्छा नहीं है, एफएमसीजी का मार्केट अच्छा नहीं, क्योंकि जो लोग है वो एफएमसीजी की तरफ बहुत स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। उसके बाद एक जो नए इमर्जिंग है, जो 10 मिनट में होम डिलीवरी, 20 मिनट में होम डिलीवरी, उसके वजह से डिमांड को इफेक्ट हो सकता था। ये मैंने भी आपको कहा था। बट अगर आप देखोगे उनका जो प्रोडक्ट मिक्स होगा, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गए या फिर नए नए जो लॉन्चेस हुए, उनके स्टोर इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से उनका जो सेल्स है
वो 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट 17% नॉट हो जो, ईपीएस 17% नॉट हो जो, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ये चीजें आपको स्टॉक के प्राइजेस पर, चार्ट पर रिफ्लेक्ट होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं कि आप स्टॉक जाके बाय करो, बिल्कुल नहीं। आपको एक सेक्टर का ओवरव्यू आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल जो सेक्टर है, वो बहुत सभी ने अच्छे रिजल्ट दिए, तो ऑब्वियस आपको चार्ट पर हिट दिखेगा, वो सेक्टर में हिट दिखेगा। अगर आप एफएमसीजी का देखोगे तो एफएमसीजी का अगर सेक्टर में अच्छा सभी रिजल्ट आते तो वो चीज आपको चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है स्प्रिगिट एग्रो। स्प्रिगिट एग्रो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है। उसका अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स देखते हो तो मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,000 करोड़ का है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ आपकी लगभग 1700% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। उसके बाद एबिट आपका 3000 बेसिस पर है इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। और नेट प्रॉफिट आपका 3800 बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। ये थोड़े स्मॉल कैप मिड कैप टाइप के स्टॉक्स है, इसको आपको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले, क्योंकि इसमें आपका गड़बड़ी हो सकती है। जो मैनेजमेंट एक छोटे अमाउंट से 1,000 2,000 3,000 करोड़ की कंपनी है, कुछ भी मैनेजमेंट उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद आते हैं अपकमिंग रिजल्ट। आज है 14 जुलाई 2024। 15 जुलाई को बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसमें आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपका वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है। ऑब्वियस बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, बट आरबीआई की तरफ से मेरे ख्याल से उनको ये मिला है परमिशन, या फिर जो रहते हैं उनके रेगुलेटरी परमिशंस रहते हैं वो उनके मिले हैं। तो वो आपको स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियस चीज है, उनका जो बिजनेस है वो अभी वेल सेटल नहीं है। एंजल वन का अगर देखोगे तो एंजल वन के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो कस्टमर बेस था वो ड्रास्टिकली 30 to 40% के बेसिस के ऊपर, यानी 30-40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उनका इंक्रीज हुआ था कंज्यूमर बेस। अगर कंज्यूमर बेस इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू ऑब्वियस चीज है वो भी इंक्रीज होगा। बट आपको वो डाटा नंबर्स में चाहिए, मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, वो नंबर आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ऑब्वियस देखना है आपको। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आपको कंसिडर करना है। बहुत अच्छी मतलब अ, जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर है वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हो सकता है उधर। उदयपुर सीमेंट 15 को है, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन 15 को है, क्रिसिल का रिजल्ट आता है 15 को, डेन नेटवर्क 15 को है, और हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स का 15 को है। स्पाइस जेट, अगर आपके टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज हुआ है तो स्पाइस जेट में भी आपको एक रेवेन्यू ग्रोथ वो दिख सकती है। आपको नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल, वो आपका 15 जुलाई को है। उसके बाद आपका आता है रोजो इंजीनियरिंग 15 जुलाई को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15 जुलाई को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स थे, छोटे छोटे मतलब एक मिड कैप फर्म, उन्होंने भी रिजल्ट्स अच्छे दिए, क्योंकि डिपॉजिट्स की ग्रोथ या फिर लोन्स एडवांसेस की ग्रोथ उन्होंने अच्छे दिखाए। तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आपको एक अच्छा नंबर दे सकता है। ऑब्वियस आपको कंपेरिजन रिजल्ट आने के बाद करना है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसका डिस्कशन प्रॉपरली करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।